हमने आपको बताया कि कल कैसे अमेरिका पाकिस्तान पर जमकर भड़ास निकाले और कह दिया कि तालिबानी और हक्कानी आतंकियों को पाल रहे पाकिस्तान को अब उन पर रिव्यू करना होगा और खास करके नाटो देश से भी खास करके हटाने की बात चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी संसद कांग्रेस में तालिबान के काबुल पर कब्जा करने को लेकर पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। उन्हें अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में सवाल किया गया तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में बहुत सारे हित हैं और जिसमें से कुछ से सीधे अमेरिका हितों को साफ टकराव होता है। ब्लिंकन ने तालिबान की जीत पर दिए गए अपने बयान में यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती भूमिका के बाद पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाने वाले कई कदम उठाए थे और साफ साफ यहाँ पर अमेरिका ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोलते हुए भारत का समर्थन कर दिया था। लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स में कुछ बन रही है सिचुएशन के बीच रशिया अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की थी और इसका प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जानकारी भी दी थी। लेकिन आपको बता दें, एक तरफ जहां अमेरिका पाकिस्तान पर शिकंजा कसने की तैयारी है तो दूसरी तरफ रशिया पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहा है और कोई बहुत बड़ी डील भी करने वाला है जो कि भारत को एक तरीके से बड़ा झटका के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि रशिया ये कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन 20 दिन पहले भी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इमरान खान से बातचीत की थी। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत हुई थी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बातचीत हुई थी। लेकिन इस बीच आपको बता दें 20 दिन बाद एक बार फिर से इमरान खान से बातचीत करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर से फ़ोन घुमा दिया है और उसमें रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री इमरान खान से बातचीत में कई चीज़ों पर बड़ी डील करने के संकेत दे दिए हैं। इस बीच आपको बता दें कि अभी जैसे ही अमेरिका ने पाकिस्तान पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाने के ऐलान किया और कहा है कि पाकिस्तान का सीधा सीधा तालिबानी और आतंकियों का शरण स्थली बन चुका है और ख़ास करके अब तालिबान के कब्जे में सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान का है, इस वजह से इस पर सैंक्शन लगेंगे। अब इसको देखते हुए एक तरफ जहां तालिबान के खिलाफ ढोंग करने वाले रशिया पाकिस्तान के नज़दीक बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत से बन रहे रिश्ते को लेकर उन्होंने एक तरीके से आंख दिखाई है। दरअसल भारत और रूस की जो दोस्ती है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत जहाँ एक तरफ रूस से दोस्ती निभा रहा है तो दूसरी तरफ रशिया जो है वो भारत को आंख दिखा रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में अमेरिका और भारत में बन रही दोस्ती की वजह से रशिया इसको एक तरीके से कूटनीति के तहत काउंटर करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक तरीके से स्ट्रेटजिक रूप से संबंध बनाने के बीच भारत को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप अमेरिका के साथ जाएंगे तो हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेंगे? क्या इस टाइप से भी? क्योंकि हाल ही में अभी आपको हमने बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले और जहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भव्य स्वागत की तैयारी भी कर रहे हैं क्योंकि वहां पर क्वाड देशों की मीटिंग होने वाली है जिनमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। इन चारों देशों की मीटिंग होगी और वहाँ पर यूएन को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले रशिया के राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री इमरान खान से एक बार फिर से बातचीत करना ये भारत के लिए एक तरीके से झटका है। दरअसल आपको बता दें टेलीफोन पर व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान की बातचीत अफगानिस्तान में उत्पन्न स्थिति के साथ साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय हितों के विषय पर भी चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने फ़ोन पर बातचीत में आह्वान किया कि दुनिया को युद्धग्रस्त देश से संपर्क बनाए रखना चाहिए बजाय कि हम अपने मौके पे उसे अकेला छोड़ दें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक महीने के भीतर रूसी राष्ट्रपति पाकिस्तान पीएम ने दूसरी बार फ़ोन पर बातचीत की है। ताज़ा घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि रूस का पाकिस्तान के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इमरान खान को फ़ोन किया और इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विचारों को आदान प्रदान किया है। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संपर्क बनाए रखने की जरूरत को रेखांकित किया है और जोर दिया है कि इस मौके पर अफगानिस्तान लोगों को अकेले नहीं छोड़ा जाना चाहिए। क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्हें तत्काल देश को मानवीय सहायता का प्रावधान करने और आर्थिक संकट टालने की अनिवार्यता पर जोर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले पिछले 25 अगस्त को भी टेलीफोन पर बातचीत हुई थी जिनमें अफगानिस्तान के नवीनतम घटना एससीओ में पार्टनरशिप, द्विपक्षीय सहयोग, शंघाई सहयोग संगठन और खास करके अपने तमाम मुद्दों पर बातचीत और कोई बड़ी डील होने की भी संकेत बताए जा रहे हैं। अभी भी जो भी बात हुई है इसमें माना जा रहा है कि कोई सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा डील हो सकता है। अभी हाल ही में आपको बता दें कि अभी जो चल रहा है वो जेपैड एक युद्धाभ्यास चल रहा है जो कि
बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि इसमें रशिया और इंडिया भी शामिल है। इस युद्धाभ्यास में भारत के 200 सैनिक रशिया की ज़मीन पर जाकर युद्धाभ्यास रूस के साथ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इस युद्धाभ्यास के बीच जिस तरीके से रूस पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से हमजोली वाला और याराना निभा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत इसको लेकर भारत में बड़ी बैठक चल रही है और भारत एक तरीके से सारी पॉइंट ऑफ व्यू पर नज़र बनाए हुए हैं। रूस और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकी भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि रूस और भारत के बीच काफ़ी समय से बेहतर संबंध रहे हैं। यहाँ तक कि रूस भारत की मदद के लिए हमेशा तैयार रहा है, मगर बीते कुछ समय से रूस का नज़रिया बदला दिख रहा है। और इससे पहले अफगान मामले पर ट्रोइका बैठक में भी रूस ने भारत को नहीं आमंत्रित किया था, जबकि इसमें पाकिस्तान को न्योता मिला था। रूस का मानना था कि अफगान संकट का हल निकलने में भारत उतना प्रभावी नहीं है जितना पाकिस्तान है। हालांकि बीते दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से भी 45 मिनट तक बातचीत की थी। लेकिन यहाँ पर यह समझना बेहद ज़रूरी है कि कूटनीति जो रशिया चल रहा है उसके पीछे की बड़ी वजह से सिर्फ एक ही दिख रही है कि अमेरिका और भारत के बीच याराना संबंध। अब दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ रशिया फ़ोन पर बातचीत कर रहा है। रशिया के विदेश मंत्री छोड़ो, रशिया के राष्ट्रपति स्वयं इमरान खान जैसे आतंकी देशों को फ़ोन करते हैं। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और बड़ी अपडेट इसी में ले लेते हैं। तो दोस्तों खालिस्तान आंदोलन को अमेरिका में मजबूत कर रहा है पाकिस्तान। बाइडेन सरकार ने उदासीन रवैया दिखाया है, भारत ने जताई है नाराज़गी। अमेरिकी टॉप थिंक टैंक ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी खालिस्तानी समूह अमेरिका में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। उसने ये भी कहा है कि अमेरिकी सरकार इन संगठनों की भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए नई दिल्ली द्वारा की गई अपीलों को प्रति उदासीन रही है। दरअसल हटसन इंस्टीट्यूट ने मंगलवार को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट्स पाकिस्तान का अस्थिरता का षड्यंत्र, अमेरिका में खालिस्तान की सक्रियता में पाकिस्तान द्वारा इन संगठनों को दिए जा रहे समर्थन की जांच करने के लिए अमेरिका के भीतर खालिस्तान और कश्मीर अलगाववादी समूहों के आचरण को आंका है। आपको बता दें कि खालिस्तान संगठन किसानों के इस प्रदर्शन के बाद से लगातार मूवमेंट में आगे बढ़ रहे हैं और कई जगहों पर कभी भारत का झंडा जलाते हुए देखे जा रहे हैं, कभी कनाडा में तो कभी अमेरिका में, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने चिंता जताई है कि आखिर अमेरिका कोई कड़ा कदम उठा क्यों नहीं रहा है किस तरीके से खालिस्तान समर्थकों को जो कि भारत को तोड़ने की बात करते हैं, इस पर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को कोई कड़ा स्टेप लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि खालिस्तानियों को एक तरीके से उकसाकर पाकिस्तान पंजाब को भारत से अलग करने की कोशिश जो है वो भारतीय सेना के रहते नाकाम होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके